कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार और लूट मचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उस प्रदेश अध्यक्ष से, 32,000 जग बिक रही है, उस पर क्या होगा? 20,000 में एक चम्मच बिक रही है सरकार में, 1 लाख का टीवी 10 लाख में बिक रहा है। और भारतमाला घोटाले का सीबीआई ईडी जांच होगी कि नहीं होगी? स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार हुआ, उसकी ईडी सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी? और ये जो तेंदुपत्ता बोनस घोटाला हुआ सुकमा का, उसका ईडी सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी? क्या इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री को पत्र लिखेंगे क्या? मेरा सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी हरिश्चंद्र है क्या? ये क्या धूप से धुले हुए हैं क्या? 15 सालों में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और सिर्फ जनता को झूठे वादे कर सत्ता में आए और इस 1.5 साल में फिर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम कर रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी लूटने नहीं देंगी। मैं धन्यवाद देता हूं मैं सुप्रीम कोर्ट, हमारे माननीय न्यायालय को, जिन्होंने जिस तरह से बदले की भावना से ईडी और सीबीआई काम करे, उसके खिलाफ टिप्पणियां की ईडी पूरी सारी हदें पार कर दी है। राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए, मतदाताओं के बीच होनी चाहिए, लेकिन सेंट्रल एजेंसियों के सहारे कब तक भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी? धन्यवाद देता हूं माननीय न्यायालय। लखेश्वर बघेल जी, हमारे ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष प्रेम शंकर शुक्ला जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजमन बेंजाम जी, चंदन कश्यप जी, हमारे विधायक प्रत्याशी रहे जतिन जायसवाल जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, सभी जनपद सदस्यगण, जिला पंचायत सदस्यगण, हमारे महिला कांग्रेस के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षद, सभी पंच सरपंच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में आकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम सबको ताकत दिया, हौसला अफजाई किया। इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि बस्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत लड़ाई लड़ रही है, जिससे घबराकर मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। अमित शाह हाय 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 हाय। विष्णुदेव हाय 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 हाय। विजय शर्मा हाय 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 हाय। अरुण साव हाय 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 हाय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विष्णुदेव साय सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विष्णुदेव साय सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ईडी नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी नहीं तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिवाजी जिंदाबाद, शिवाजी जिंदाबाद। विभागीय संघर्ष करो, विभागीय संघर्ष करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। गोरों से अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ। नरेंद्र मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। नरेंद्र मोदी डरता है,
चक्का जाम किया गया उसका नाम? देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज यहाँ पे हम लोग चक्का जाम करने पहुंचे हैं। आप सभी को मालूम है कि कैसे हमारे जल जंगल जमीन को गुमानोपूर्वक काटा जा रहा है और जिस तरह से हसदेव और तमनार में जंगलों को रातों रात काटा गया, जिसकी लड़ाई हमारे नेता ने लड़ा, हमारे विधायकों ने वहां जाके लड़ा और विधायकों जिस तरह से वहां पे जेल भेजा गया, जिस तरह से हमारे भूपेश बघेल जी वहां पे गए सभी विधायकों को लेकर, और विधानसभा में जिस दिन स्थगन आना था उस दिन दुर्भावनापूर्वक देशपूर्वक जिस तरह से उनके पुत्र चैतन्य बघेल जी को जेल भेजा जाता, तो कहीं न कहीं ये अंदेशा है कि ये एक उद्योगपति के इशारे पे जो सरकार चल रही है और सरकार के इशारे में लोगों को जेल भेजने का काम, डराने का, धमकाने का, दबाने का काम जो सरकार के द्वारा हुए, उसकी लड़ाई लड़ने हम सभी आज यहाँ पे एकत्रित हुए। भाजपा कार्य के एक तरफ जो कुछ बघेली के लिए बोल रही है, देखिए, जो पार्टी परिवारवाद में ग्रसित है वो हम पे आरोप ना लगाए, जबकि चैतन्य बघेल जी किसी प्रकार से भी राजनीतिक कोई हस्तक्षेप नहीं, राजनीतिक होते उसके बाद भी दुबाना पूरा जिस तरह से उनको ईडी द्वारा कस्टडी लिया गया, ये बहुत आज का जो कार्यक्रम आपका धरना प्रदर्शन है? अब देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, 1.5 साल की भाजपा की सरकार में भी हमारे जल जंगल जमीन के ऊपर हमला किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है अपने चंद उद्योगपति साथियों को घर देने के लिए। हमारे लीडर जब उनको जो सौंप रहे हैं हमारे जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन लीडरों के ऊपर हमारे भूपेश बघेल जी भी सदन में बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को वहाँ रखे हैं, उसके खिलाफ उस आवाज को दबाने के लिए ये भाजपा की सरकार ईडी के माध्यम से दबाव बनाने के लिए कि इस प्रकार की आवाज या जो इनके भ्रष्टाचार को उजागर न कर सके, इसके लिए ईडी उनके पारिवारिक उनके बेटे को जो गिरफ्तार किया है उसके विरोध में और हमारी जल जंगल की जमीन की खिलाफ जो भी आवाज उठा रहे हैं, हमारे विधायक लोग उठा रहे हैं, उनको भी लोग अंदर कर दे रहे हैं, जेल में डाल दे रहे हैं। तो उन सबके विरोध में हम सब कांग्रेसी ये प्रदेश व्यापी आर्थिक चक्का जाम का कार्यक्रम रखे हैं और ऐसी घटना अगर ऐसी ये अपनी भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को अगर आगे भी लागू करते रहेंगे तो हम सब कार्यकर्ता, हमारे सब लीडर एक साथ होके ऐसी चक्का जाम, ऐसी धरना, ऐसी घेराव हम ऐसा करते रहेंगे और अपने जल जंगल जमीन और अपने लोगों, अपने किसानों के हित के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। आज की ये चक्का जाम एक शुरुआत है, आगे और हम संघर्ष करेंगे और सफलता बिल्कुल मिलेगी। चलो अभी तो आज का हमारा मुख्य मुद्दा था कि अदाड़ी भगाओ देश बचाओ, क्योंकि जो तमनार में ये बहुत सारे पेड़ कट गए और जो हमारे आदिवासी अंचल के लोग रहने वाले हैं उनकी जो मुख्य जल जीवन जंगल ये अपना रहते हुए अपना गुजर बसर करते हैं, वो सबको आज वो बेदखल कर दे रहे हैं। और हमने आज जो 1 तारीख को हम लोग आंदोलन किए थे कि बहुत सारे स्थानीय समस्या को लेकर, उसमें एक ये था कि बिजली कटौती और बिजली दरें बढ़ोतरी का, तो उसका भी एक था और अभी भी सुधार नहीं हुआ है। तो उसके तहत हमने बिजली विभाग में भी आज उनको अधिकारियों से बात करके कि क्या समस्या है उसके लिए भी किए। क्या किस प्रकार का कार्यक्रम रहा इनका कांग्रेस के ऊपर? इनके द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के और बिजली को लेकर के भी इनके द्वारा यहाँ पे अभी आवागमन सड़क पे कुछ कार्यक्रम था,
आवागमन किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया गया है और नहीं हुआ है, डाइवर्शन कर दिया गया था। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम संपन्न हुआ है, कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं आई। पुलिस मुस्तैद थी यहाँ पे और सभी लोगों का सहयोग भी रहा कि कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आई है और सब अभी अच्छे से संपादित हो गया है। बिजली विभाग के कार्यालयों में भी घुसने की कोशिश की गई प्रदर्शनकारियों द्वारा, क्या मुद्दा रहा इनका? बिजली विभाग में क्यों? यहाँ पर बिजली कटौती को लेकर के, ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के पहले ही इन्होंने सूचना दी हुई थी, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर स्टॉपर्स वगैरह की सब लगा करके पहले से भी बल की व्यवस्था की गई थी। वहाँ पर उन्होंने बिजली अधिकारियों के साथ में सामने अपनी मांग को रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस समस्या को जल्दी से हल करने का प्रयास करेंगे। आज हमारा एक मांग था कि अडानी भगाओ प्रदेश बचाओ। जिस तरीके से पूरे देश में और आज छत्तीसगढ़ में स्पेशली आपका चाहे बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो और रायगढ़ के तमनार में अडानी को बिना कुछ के, बिना ग्राम सभा के कोई पैसा कानून नहीं और सीधे पेड़ कटाई अंधाधुंध स्टार्ट। सरकार शपथ नहीं ली थी, उसके 2 दिन पहले पेड़ कटाई का आदेश जारी हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी कहती है एक पेड़ माँ के नाम, तो 1000 पेड़ 10,000 जो पेड़ कर रहे हैं किसके नाम में कर रहे हैं? अडानी के नाम पर। जब तक, क्योंकि विष्णुदेव सरकार और इनके गृह मंत्री विजय शर्मा, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के इशारे में चलते हैं। आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्योंकि पूरे कांग्रेस के विधायक और पूरे नेता तमनार गए, अडानी का विरोध किए, विधानसभा में प्रश्न लगा, उसमें सरकार जवाब नहीं दे पाई, तो बोले अब कांग्रेस नेताओं को डराओ। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अडानी के सामने घुटना टेके, पर कांग्रेसी अडानी को भगा के रहेंगे। आज इसी के विरोध में हम लोग आज चक्का जाम भी किए, पुतला दहन भी किए। और दूसरी हमारी जो स्थानीय मांग है बिजली ऑफिस का, जिसमें 1 तारीख को हमने कलेक्टर घेराव किया था, इन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन में ठीक हो जाएगा, परंतु व्यवस्था ठीक नहीं हुई। आज हम उस लड़ाई को लेकर डीजी ऑफिस का घेराव किए। आज फिर उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर आपका पूरा लाइट का समस्या दूर हो जाएगा, और नहीं होगा तो हमने कहा कि फिर नगर पूरा हम जिला को बंद कर देंगे। हर 5-10 मिनट में बिजली की कटौती होती है और वहीं देखा जाए तो ग्रामीण अंचल क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। हम इसी बात के लिए हमारा खुला विरोध है कि यहाँ के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मध्य क्षेत्र प्राधिकरण में उपाध्यक्ष है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, कहाँ है? क्या इस क्षेत्र में नहीं रहते? कहाँ के जनता की आवाज की लड़ाई उनको नहीं दिख रही है? तो लाइट कटौती उनके घर में नहीं हो रहा है जनप्रतिनिधि का। परंतु चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग उठाए चाहे न उठाए, विपक्ष का कर्तव्य हम लोग बखूबी निभाएंगे। हमारा जिला है, हमारे जिले वासियों को हम सुविधा दिला के रहेंगे। आज इसी तारतम्य में हमने घेराव किया, यदि नहीं ये लोग ठीक करते बस तो फिर से घेराव करेंगे। दुकान में इतने भी लोग हैं, यहाँ पर आइए। डीजे वाले भाई, वो डीजे वाले भैया गाना चालू कर दो। दुकान के पास जितने भी लोग हैं सामने आए भाई। भारतीय जनता पार्टी हाथ में, अमित शाह अमित शाह उसकी नजर बहुत पहले से थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको अडानी को बैराडीला से भगाया। उसको जितने उन्होंने यहाँ की खनिज संपदा को हथियाने के लिए जो उनसे बन पड़ा, उसमें सब में कांग्रेस ने उनको 2 शब्दों में 2 टूक में छत्तीसगढ़ से बाहर किया।